दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 7 अगस्त से लेकर अब तक मैथ के जिस पैटर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वे आज हम सारे रियल क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो को कंटिन्यू देखना, वीडियो को स्किप मत करना वरना आपका एक नंबर छूट सकता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें आप देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से है, विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो 6 क्रमागत संख्या है, 6 क्रमागत मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 क्रमागत संख्या है और औसत है इसका 44। तो जब भी क्रमागत संख्या पूछी जाती हैं उसका औसत हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। अब 2 इस साइड चली गई, 2 इस साइड, 2 बीच में, बीच की संख्या कितना औसत है 44, ठीक है। 44 से बीच में मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड। लेकिन विषम संख्या पूछा है तो 44 के इस साइड विषम कौन सी होगी 43 और इस साइड विषम कितनी होगी 45, ठीक है। अब हमारे पास 2 विषम आ गई, हम हमारे पूरी विषम निकाल सकते हैं क्योंकि विषम संख्या एक छोड़कर होती है। जैसे 43 के पहले विषम संख्या 41 हो जाएगी, उससे पहले हो जाएगी 39, ठीक है। और 45 के बाद अगली विषम संख्या 47 हो जाएगी और अगली हो जाएगी 49, ठीक है। अब सारी विषम संख्याएं आ गई अपने पास। अब पूछा है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तीसरी संख्या आपके पास 43, 1 2 3, तीसरी संख्या क्या है 43, तो इसका सही आंसर 43 हो जाएगा। 43 तीसरी संख्या होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 75 है। यदि 20 छात्रों के औसत अंक 80 हैं तो शेष 10 के औसत अंक क्या हैं। दोस्तों ये एवरेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 7 तारीख से जितने भी एग्जाम हुए हैं हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है और एवरेज से यही पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है। इससे हट के कुछ नहीं है, कुछ छात्रों का औसत दे देता है और कुछ का पूछता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देखना। 30 छात्रों की एक कक्षा में औसत अंक 75 हैं, ठीक है। 30 छात्र हैं आपके टोटल और 20 के औसत अंक आपके 80 हैं, ठीक है। 20 लिख लीजिए और यहाँ पर शेष 10 बचे अब, ठीक है। तो इसे जैसे हम रूल से लगाते हैं, ठीक है। इन सब का अगर हम अनुपात ले लें तो 0 से 0 0 कट जाएगा। अब अनुपात कितना बचा 2 1 बराबर में आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे अपने इसका जो दिया गया है 30 छात्रों के औसत अंक 75 हैं तो यहाँ पर 75 लिख लीजिए बराबर में 2 के औसत अंक कितने हैं 80, तो यहाँ पर 80 लिख लीजिए और 1 के हमें ज्ञात करने, इसका हमने x मान ली। अब हम 75 में 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150, 225 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 2 में 80 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 160 और अगर हम 1 में x का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा x। हमें x की वैल्यू ही पता करनी है, तो अब जो यहाँ पर प्लस में इस साइड माइनस में आ जाएगा, मतलब 225 में से 160 चला गया, कितना बचेगा 225 में से 160 5 और 6 65 बचा, ठीक है। और यहाँ पर x का मान कितना आ गया 65, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे शॉर्ट तरीके से सॉल्व, इससे शॉर्ट तरीका हो भी नहीं सकता। तो बहुत इसे आप अच्छे से ध्यान रखना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। यदि 81 और z का तीसरा अनुपाती 9 है तो z का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर शिफ्ट में मतलब ऐसा तीसरा अनुपाती मध्य अनुपाती पूछ ही रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो इसे आप इम्पोर्टेंट बोल सकते हो। यदि x और z का तीसरा अनुपाती 9 है तो z का मान क्या है। तीसरे अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों c बराबर b² बटे a, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला होता है। अब हमें c का मान दिया गया है कितना 9, c का मान 9 है हमारे पास, b² मतलब z² कर देंगे और a का मान कितना है हमारे पास 81। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 81 का 9 में गुणा कर दीजिए, इस साइड कितना आ जाएगा 9 एकम 9 9 8 72 यानी 729 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका क्या रहेगा z², ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी 729 स्क्वायर रूट बराबर z, ठीक है। अब आपको अगर पता हुआ कि 729 किसका स्क्वायर होता है तो आप बोल लोगे 729 होता है z बराबर 27 का स्क्वायर, तो इसका सही आंसर आपका 27 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 285 रुपया है और अंकित मूल्य 1140 है। अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्काउंट से क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसमें एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया, अंकित मूल्य 1140 और अंकित मूल्य पर 70% की छूट दी गई। ठीक है, अंकित मूल्य इतना है और 70% की छूट, तो आप बोल सकते हैं 30% में बेचा गया होगा, तो 1140 का हम 30% निकाल लेते हैं। 1140 का 30%, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0। अब बचा 3 का हम 114 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौके 12, बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3, इतना ही हो जाएगा। हाँ, इतना ही हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कितना, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आ गया अनुपात, यहाँ पर एसपी कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस आ गया 250 ही है आपका कॉस्ट प्राइस। अब आप बता सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ से यहाँ पर देख लीजिए कितना लाभ हुआ आपको, इसमें से घटा दीजिए। 342 में 12 में से 5 गया, 7 बचा, हो गया 9, 14 में से 9 गया 5, ठीक है, 57 बचा। ठीक है, 57 का लाभ आपको किसके ऊपर है, 285 के ऊपर, 285 के ऊपर इंटू 100। 19 से काट दीजिए, 19 दिया 57, 19 से कम 19, 19 से कम 19 कितना बचा, 9, 19 पंचे 95। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, 3 और 3 और 3 5 15 और 5 से काट दीजिए 20 बार, यानी कि आप बोल सकते हो कि 20% को आपको लाभ हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य से 84% अधिक अंकित करता है, उस पर 50% की छूट भी देता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ऐसा कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे आप बहुत से तरीके से लगा सकते हो, इसे आप सक्सेसिव से भी लगा सकते हो, इसे आप रेशियो से भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसे हम सक्सेसिव से लगाते हैं। पहले 84% अधिक अंकित करता है, तो 84, उसके बाद 50% की छूट देता है, मतलब -50 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर 84 इंटू 50 बट्टे में आपका आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 2 बार और 2 से कट गया 84, यानी 42 बार। ठीक है, अब 42 बार ही कटा ना। अब 50 और 42 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2, कितना हो जाएगा, 50 और 42 को अगर प्लस माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 2 5 4 9। ठीक है, -9 माइनस का 92 आ जाएगा और 84 में से हमें इसे घटाना है, क्योंकि प्लस माइनस है तो घटेगा और माइनस में ही आंसर आएगा। तो कितना आ जाएगा आपको, 6 -8 आ जाएगा। ठीक है, अब जो कि माइनस में आया है तो इसका मतलब है माइनस में इसका लॉस हुआ है। ठीक है, तो 8% का लॉस हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इतने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात भी नहीं है कि ज़्यादा टफ आ रहे हैं। इसमें बहुत ही ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपको 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ईजी मिल जाएंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे मॉडरेट, बाकी कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बहुत ही हाई लेवल, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। बाकी उतने भी हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। बाकी जो स्टूडेंट बताया है सारे दोस्तों रियल क्वेश्चन है, इतने ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अच्छे से इन्हें अगर एक बार देख सकते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क पर, क्योंकि टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा टॉपिक है जो हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन ही अपने साथ लिए चलता है। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, वाई और जेड उसी कार्य को 20 दिनों में, और जेड और एक्स उसी कार्य को 30 दिनों में। तो एक्स वाई जेड मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कुछ नहीं तो आप सीधा लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में, वाई प्लस जेड कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, और जेड प्लस एक्स कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 60। 10 से कट जाएगा 6 बार, 20 से कट जाएगा 3 बार, 30 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इन सब की कार्य क्षमता आ गई। अब चूंकि यहाँ पर देखिए एक्स एक्स वाई वाई 2 बार है सब कुछ, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
आ गया। और इन सब को जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 2 11, 11 आ गया। ठीक है, बराबर में। अब जब इसके बराबर में तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका जब मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पर ये इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की कार्य क्षमता तीनों की 11/2 हो गई। टोटल कार्य कितना है आपका 60। ठीक है, टोटल कार्य है, क्योंकि तीनों से ज्ञात करवाना है ना एक्स वाई जेड, तो टोटल कार्य क्षमता आपकी 60 और इसमें 11 से मतलब तीनों से करवाना, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 11/2। ठीक है, ऐसा ही ना। तो इसका सॉरी इसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसके बटे में आ जाएगा 11/2, क्योंकि इन सबसे ज्ञात करवाना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो नीचे का है वह ऊपर पहुंच जाएगा। तो 60 × 2/11 आप कितना आ जाएगा 120/11। ठीक है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो उसे इतने दिन में काम करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ऐसे ईजी से क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन ने बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1320 रुपया निवेश किए। 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा। मतलब दोस्तों आपका एसआई का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है एसआई का, P/R × T/100। P आपका कितना दिया है 1320, 6 × 6 आपका 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 36 का गुणा हो जाएगा आपका 132 में। ठीक है, यहाँ पर 132 × 36 बटे में आपका 10, सीधा गुणा कर दीजिए और कुछ नहीं। 36 दूनी 72 की 2 हाथ में 7, 36 तिया 108 हो जाएगा आपको। क्यों 72 36, हाँ 108 में आपके साथ जोड़ देंगे 115 की 5 आ जाएगी, हाथ में आ जाएगी आपकी 11 और 36 से कम 36 और 11 कितना आ जाएगा आपको 36 और 11 आपका 51 आ जाएगा कि नहीं। 36 और 11 आपका 13, 36 से कम 36 और 11 49 आ जाएगा आपका। 36 कितना आ जाएगा 36 और 11 आपका 47 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे में इसके 10 है तो इसके 1 पॉइंट बाद आपको 1 अंक बाद पॉइंट लग जाए। 407 इसका साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, चूँकि आपका मूलधन कितना था 1320। ठीक है, अब इसमें हम ये जोड़ देंगे 475.2 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2 5 9 7 1 1795 आ जाएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो बहुत ही ईजी तरीके से आप इसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं जो आपकी दी गई हैं और इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य कुछ नहीं, इन सबको जोड़ के इनकी संख्याओं से भाग दे देना। जैसे आपका जोड़ते हैं, इकाई अंक जोड़ते हैं, सबसे पहले 7 और 3 10, 2 12, 12 और 7 19 और 2 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33 और 2 35 की 5 हाथ में 3। ठीक है, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 9 आपका हो जाएगा 38, 38 और 8 46, 46 में अगर 9 जोड़ देंगे तो 55 और 3 58। ठीक है, 58 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं, तो हम 9 से इसे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा। गलत हो गया क्या, 9 7 63, मतलब ये फिर से जोड़ते हैं क्या। 7 और 3 अगर 9 से भाग देंगे तो 9 54 आ जाएगा। 4 9 15 45, 7 3 और 7 10 और 2 12 और 7 19। ठीक है, 19 और 2 21 और 6 27 और 6 33 और 2 35। ठीक है, 35 हो गया। 35 की 5 हाथ में आपकी 3 आ गई। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 8 15 8 33, सॉरी 15 और 8 23, 23 और 6 29, 29 और 9 आपका 38 हो जाएगा। 38 और 8 46, 46 और 9 46 और 9 आपका कितना हो जाएगा 46 और 9 54, सॉरी 54 के बाद आपने 90 तो भूल ही गए थे हम। 54 और 9 आपका कितना हो जाएगा 61,
54 और 9 आपका 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 के बाद आपकी 3 हाथ में भी थी तो आपको 63 और 3 आपका 66 हो जाएगा। क्यों 66 हो जाएगा? 66 और ये 5 बाद में। अब इसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 संख्याओं से हम इसे भाग दे देंगे। तो 9 7 63, 9 7 63 25 61 हो जाएगा। यहाँ पर 9 5 45 61 होगा। 3 हाथ में थी ना, 59 और 3 सॉरी 58 3 61, 9 7 63 9 तिया, तो इसमें 9 5 45 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 143 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछ रहा है। कहीं इसमें विषम पूछ लेगा, कहीं इसमें सम पूछ लेगा, कहीं विषम। ठीक है, तो अगर जो सम का फॉर्मूला होता है वो आपका n होता है। अगर यहाँ पर सम पूछा होता तो इसका आंसर यही हो जाता। क्योंकि इसमें विषम पूछा है तो n + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 143 + 1 बराबर 144 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोले का व्यास 36 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन क्या होगा? दोस्तों मेंसुरेशन से भी कुछ ऐसे इजी बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब एक गोले का व्यास 36 है तो इस 36 सबसे पहले इसकी जो आयतन निकालना हो उसके लिए इसकी रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेडियस क्या होता है? व्यास का आधा हो जाता है। ठीक है, 36 का आधा कितना हो जाएगा? 18 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr⁵। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 4/3 पाई ज्यों का त्यों, आर का क्यू मान कितना है? 18 × 18 × 18। ठीक है, 3 से कट जाएगा 6 बार। अब यहाँ पर 6 चौका 24 और इसमें गुणा हो जाएगा 324 में। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24 48 24 72 24 चौका 96। ठीक है, हाथ में 9 आ जाएगी। 24 दूनी 72 और 9 72 और 9 आपको कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48 और 9 आपका 57 की 7 हाथ में आ जाएगी 5। 24 3 72 और 5 77 77 76 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 76 पाई, यहाँ पर चूँकि पाई लगाना भूल गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 77 76 इसका सही आंसर। दोस्तों तो इतनी ही इजी क्वेश्चन आपके 18 तारीख को आए थे। कुछ क्वेश्चन मिले हैं, सभी क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, तो इतने ही क्वेश्चन मिले थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।